नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एसडीएम के हाथों जूस पीकर ननकीराम कंवर का भूख हड़ताल खत्म। 3 दिनों से बैठे थे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भूख हड़ताल पर। बुधवारी बाजार रोड की एक दुकान को हटाए जाने का किया था विरोध। तहसीलदार को निलंबित करने की मांग पर बैठे थे भूख हड़ताल पर। प्रशासन से आश्वासन मिला कि प्रभावित की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। कोरबा में दुकान नहीं तोड़ने के आश्वासन पर माने ननकीराम कंवर। जूस पीकर तोड़ा भूख हड़ताल। ननकीराम कंवर बोले, हटाया तो फिर करेंगे आंदोलन। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर बुधवार को तीसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। तहसीलदार को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। बुधवारी बाईपास मार्ग पर कुआं भट्टा में सड़क के किनारे स्थित गैरेज की जमीन को खाली कराने के विरोध में ननकीराम कंवर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन कर रहे थे। धरना स्थल पर एसडीएम सुनील नायक पहुंचे और उन्होंने बातचीत कर आश्वासन दिया कि दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बाद ननकीराम कंवर मान गए। एसडीएम ने उनको जूस पिलाकर अनशन और धरना खत्म कराया। 3 दिनों से जारी ननकीराम कंवर के आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के अन्य नेता भी आ गए थे। हम आपको बता दें कि सोमवार को जमीन को खाली कराने कोरबा तहसीलदार पहुंचे थे। इसकी जानकारी होने पर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर पहुंचे थे और यहां की जमीन खाली कराने के विरोध में उसी जगह पर धरना के साथ अनिश्चितकालीन के लिए अनशन शुरू कर दिया था। वे तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे थे। इससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई थी। ननकीराम कंवर ने आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन दुकान हटाने पर फिर आंदोलन करने की बात कही है। देखिए, हमने उनसे बात की है कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं उसके पेश करेंगे आप। कल इनको दे दिया था कलेक्टर ने, इनको बता देना कि ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट के आधार पर ये मामला चला रहा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब ये जो बनवाए हैं, ये जो हमारा है कह करके महावीर जी, और वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया आपके मंत्री के सहयोग, और इसी कारण कोई बात सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जब ये क्या बोलते हैं अपील पेश कर दिए, उसके बाद में भी यहाँ तोड़ने के लिए आ गए थे और पुलिस प्रशासन भी इनके साथ में दे रहा था और तोड़ना शुरू कर दिए थे। तोड़ना मतलब यहाँ से सामान बाहर भेजना शुरू कर दिए थे। मेरे आने के बाद में कम से कम तहसीलदार भी भाग गए, टीआई वगैरह भी फिर चले गए। जाति ये हुआ है कि इस जमीन को जो क्या बोलते हैं सरकारी था, जो व्यक्ति है अंसारी, नगर निगम ने उसको कंफर्म कर दिया है कि इसको मकान बनाए, बेजा कब्जा में ही बना। लेकिन जब जुर्माना पटा दिया, हर महीना किराया पटाता है, किराया कहिए वो उसको टैक्स पटाता है, तो राजस्व विभाग की कहाँ होगा। और हमने अब सोच लिया झुग्गी झोपड़ी में ये अमीर लोग अगर जबरदस्ती करेंगे तो ननकीराम के रहते नहीं कर सकते। ये तहसीलदार के यहाँ एक प्रकरण बात एक ज़मीन को लेकर के चल रहा था और 6 वर्ग और 6 कैटेगरी का प्रकरण था। और इस प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा 30 जनवरी 2021 को ये आदेश पारित किया गया था और 1 फरवरी 2021 को यहाँ पर उन्होंने कब्जा सौंपने के लिए यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में विधायक जी ने यहाँ पे धरना दिया हुआ था। तो इसमें आज दोनों पक्षों से वार्ता के पश्चात मेरे यहाँ चूँकि अपील प्रकरण लंबित है, तो मैंने अपील प्रकरण के निराकरण होते तक इस जो निर्णय आने के आदेश को स्थगित रखा है। इस बात पर दोनों पक्ष सहमत हैं और विधायक जी इसी शर्त पर अपनी धरना यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में ट्रिपल मर्डर मामले का खुलासा। नाबालिग की मां बोली, मेरी बेटी से गैंगरेप हुआ। सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। आरोपी ने भी स्वीकारा। 6 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा परिवार के 3 सदस्यों की दिल दहलाने वाली हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। लेमरू थाना क्षेत्र में आदिवासी पहाड़ी कोरबा परिवार के 3 सदस्यों की 4 दिन पहले हुई थी हत्या। मामले में लेमरू पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा में आदिवासी पहाड़ी कोरबा हत्याकांड मामले में किशोरी की मां ने उससे गैंगरेप का आरोप लगाया है।
उसने यह भी कहा है कि मुख्य आरोपी संतराम यादव उसकी बेटी को घर वाली बनाकर रखना चाहता था, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। महिला ने अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया है। वहीं पूछताछ में मुख्य आरोपी ने भी गैंगरेप की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मंगलवार देर शाम मुख्य आरोपी संतराम यादव सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। संतराम ने अपने साथी उमाशंकर यादव, अब्दुल जब्बार, अनिल सारथी, परदेसी दास व अनंत दास के साथ मिलकर उनकी हत्या की है। पुलिस बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों का इंतजार कर रही थी। इस दौरान आदिवासी कोरवा की पत्नी पहले ही वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। इस दौरान उसने बताया कि जब वो पुलिस के साथ अपने पति और बेटी को तलाश कर रही थी, तब उसने मुख्य आरोपी संतराम से वारदात का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह किशोरी को घरवाली बनाकर रखना चाहता था, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस पोस्टमार्टम और परिजनों के बयान का इंतजार कर रही थी। तीनों के शव को बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। किशोरी के शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं। वहीं उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। इसे देखते हुए पुलिस ने शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। हम आपको बता दें, लेमरू क्षेत्र के गढ़ उपरोड़ा में 29 जनवरी को पिता पुत्री और 4 साल की नातिन की हत्या कर दी गई थी। शव मंगलवार को जंगल से बरामद हुए थे। उस समय किशोरी जिंदा थी और उसे पत्थर रख दबा दिया गया था। अस्पताल लाते समय रास्ते में मौत हो गई। सभी को लाठी डंडों और पत्थरों से कुचलकर मारा गया। 2 फरवरी को एक थाना लेमरू क्षेत्र अंतर्गत के जो निवासी पहाड़ी कोरवा है, वो आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसके जो पिताजी हैं, बच्चे और बहन, वो तीनों पिछले 3-4 दिन से लापता है। सतरंगा से घर आने के लिए निकले हैं, लेकिन नहीं घर पहुंचे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर थाना लेमरू के स्टाफ के द्वारा तत्काल सतरंगा जा करके, जिसके घर में उन लोग रह के काम कर रहे थे, संतराम मंजवार, उसके पास जाकर के पूछताछ किए तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो बस बोला कि 29 तारीख को चले गए हैं, जिस पर पुलिस को डाउट हुआ और उसे कड़ाई से पूछताछ किए तो उसने 5 अलग अलग लोगों के साथ, अपने जो साथी हैं उसके साथ के मिल करके सभी लोगों का, जिसमें 55 साल के जो पहाड़ी कोरबा था, एक 4 साल की बच्ची थी और एक 16 साल की बच्ची थी, सभी लोगों का गरुड़ कोरबा के पहले जो जंगल का रास्ता है उसके नीचे में खाई में ले जा करके उनको हत्या करना बताया। जिसके आरोपी के निशानदेही में पुलिस टीम तत्काल वहां पर पहुंची। पहुंचने पर जो पहाड़ी कोरबा था 55 साल का और 4 साल की बच्ची, उसका डेड बॉडी मिला और 16 साल की जो बच्ची थी वो सांस चल रहा था, अत्यंत गंभीर रूप से घायल थी, जिसको तत्काल पुलिस टीम के द्वारा जो पुलिस की वाहन है उसमें जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया, जहाँ पर आते समय ही रास्ता में ही उसका डेथ हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर द्वारा उनको ब्लड डेड घोषित किया गया। इस प्रकार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने पर 5 अलग अलग जो आरोपियों का नाम बताया, जिनको तत्काल पुलिस टीम द्वारा जा करके, जो सभी सतरंगा के निवासी हैं, 4 घंटे के भीतर ही विशेष टीम बना करके सबको गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में आरोपियों के द्वारा अपराध कारित किया पाए जाने पर धारा 302, 307 और 120 बी, 201, 34 और SC/ST एक्ट, पास्को अधिनियम और 376 2G के तहत अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण के संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने पीएससी का फूका पुतला। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर यहां भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी पीएससी का पुतला जलाया। इसे लेकर प्रशासन को बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जो गंभीर विषय है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग स्वयं को क्लीन चिट दे रहा है, जबकि भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराना, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा गुरुवार को टीपी नगर में पीएससी का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ जो पीएससी की जो परीक्षा नवंबर में आयोजित की गई थी, इसमें वीरेंद्र कुमार जी जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा दिए, लेकिन उनके जो पीछे के जो अभ्यर्थी थे उस परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो जो परीक्षार्थी अनुपस्थित था वो वहाँ पर साक्षात्कार में उपस्थित हुआ। इससे सीधी सी बात है कि पूरा प्रशासन जो है पूरा गोलमाल कर रहा है
और हम सभी आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। ये पुतला दहन यहाँ ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पुतला दहन हो रहा है। और जो छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष है टामन सिंह सोनवानी जी, हम इसको हटाए जाने की मांग करते हैं। कल कलेक्टर महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान में लेते हुए सम्माननीय भूपेश बघेल जी ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है इनको तत्काल पद से बर्खास्त करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने आम लोग भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। दंडसेना कंस्ट्रक्शन व टूर एंड ट्रेवल्स ने थाना चौकी में सड़क दुर्घटना से बचने पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है। कोरबा यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस के जागरूकता अभियान में आम लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दंडसेना कंस्ट्रक्शन व टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा कोरबा के पुलिस थाना और चौकियों में पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कृपया इसे अवश्य पढ़ें की अपील की गई है। इस पोस्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से सड़क हादसे से कैसे अपनी जान बचा सकते हैं बताया गया है। सड़क में ओवरटेक करते समय 30 सेकंड भी नहीं रुकते। बाद में एक्सीडेंट होने के बाद जिंदा रहे तो एक्सीडेंट निपटाने के लिए कई घंटे, हॉस्पिटल में कई दिन, महीने या साल निकाल देते हैं। कुछ सेकंड की गड़बड़ी कितना भयंकर परिणाम ला सकते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे वालों का क्या? इस पर विचार किया? शायद कभी नहीं किया। फिर हर बार की तरह सिर्फ नियति को ही दोष दिया जाता है। इसलिए सही रफ्तार, सही दिशा में वाहन संभाल कर चलाए, सुरक्षित रहें। आपका घर पर परिवार इंतजार कर रहा है। जिला पुलिस कोरबा द्वारा जनहित में जारी इस पोस्टर की बातों को मीडिया फॉर सपोर्ट भी एक बार अवश्य पढ़ने की अपील करता है। हमारे द्वारा सड़क में जो वाहन को चलाने के लेकर के जो चालकों के द्वारा जो लापरवाही की जाती है उसके संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं। ओवरटेक करने के लिए गाड़ियों को कोई समय नहीं रखते, स्पीड मेंटेन नहीं करते। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा थाना चौक और थाना में प्लस चौक चौराहों पे एक फ्लैक्स के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत कुदुरमाल में प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़ा के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 222 हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरबा के पंचायत कार्यालय के सामने धरना दे रहे ग्राम पंचायत कुदुरमाल के ये वो हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला। लगभग 222 हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। गांव में जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं वो भी अधूरे हैं। मामले की शिकायत पर जांच हुई। जांच रिपोर्ट का आज तक पता नहीं चला। पात्र हितग्राही आवास के लिए भटक रहे हैं। गांव में प्रधानमंत्री आवास द्वारा जिनको आवास प्रदान किया गया है उनका मकान आज तक कुदुरमाल में अधूरा है और फर्जी जियो टैग किया गया है और उनका पैसा पूरा हरण हो गया, मकान अधूरा है, जिसके तहत हम लोग शिकायत किए, उसका भी जांच नहीं हुआ। जो दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों को 10/6/2016 में ग्राम सभा में पात्र अपात्र सूची की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हम लोग ये बोला गया हम लोगों को सचिव द्वारा कि सबसे ज्यादा गरीब उनको पहले मिलेगा प्रधानमंत्री आवास, बाकी गांव वाले को सीरियल नंबर सबको मिल जाएगा। हम लोग रजिस्टर में साइन करवा लिए थे, लेकिन एक फर्जी रजिस्टर तैयार कर और हम लोगों को जनपद जिला में आकर 222 आदमी को कुदुरमाल वाले को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग आज 4 महीना से कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सभी के पास में हम लोग आवेदन लगाए। गांव में जांच भी हुआ, लेकिन इसकी जांच की काफी अभी तक हम लोगों को जिला और जनपद सीओ द्वारा नहीं दिया जा रहा है और हम आगे और धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। सगाई समारोह से वापस घर लौट रही 407 मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के तेज रफ्तार 407 मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। घटना उरगा थाना क्षेत्र के तुमान की है, जहां तिलकेजा से महुआ भाटा सगाई के लिए गए ग्रामीण सड़क हादसे का शिकार हो गए।
बताया जा रहा है तुमान के पास सड़क पर मवेशी आपस में लड़ रहे थे। तेज रफ्तार 407 मेटाडोर मवेशियों को बचाने का प्रयास करते अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में मेटाडोर में सवार 9 लोग घायल हो गए। पुलिस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के 3 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देवतुल्य विभूति हैं, जिनका बताया हुआ रास्ता लोक मंगल का है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उन्होंने जिया और इसी के दम पर उन्होंने हमें आजादी दिलाई। यह बात कटघोरा विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर ग्राम पाली में आयोजित गांव गांव धानी अभियान के प्रतिमा अनावरण के अवसर पर कही। विधायक ने कहा कि उसके पिताजी और पूर्व विधायक रहे बोधराम कंवर गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें पिता के विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। कंवर ने आगे कहा कि महात्मा गांधी दर्शन के अध्यक्ष और संयोजक सुरेश रोहरा का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकप्रिय मिशन है कि उन्होंने गांव-गांव में गांधी बाबा अभियान के तहत गांधी की प्रतिमा निःशुल्क प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। महात्मा गांधी दर्शन संस्था मानिकपुर की ओर से विगत वर्ष से कोरबा जिला के 410 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ग्राम पाली, जपेली, घनाडबरी और खैर भवना में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमाएं जनप्रतिनिधियों को प्रदान की गई। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा और गेवरा रोड से चलने वाली यात्री ट्रेन सुविधा शुरू करने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम करने गेवरा रोड स्टेशन पहुंचे माकपा सहित कई संगठन। गेवरा रोड स्टेशन के सामने बंद यात्री ट्रेन सुविधा शुरू करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। कोरबा में लॉकडाउन के बाद से कुसमुंडा के गेवरा रोड स्टेशन से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग को लेकर माकपा द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन को आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। सीटू छत्तीसगढ़ किसान सभा, जनवादी महिला समिति और रेल संघर्ष समिति के साथ ही व्यापारियों और ऑटो चालकों के संगठन ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। इधर इस आंदोलन को टालने के लिए माकपा नेताओं के साथ रेल प्रशासन ने बैठक कर उनसे आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध किया। इस बैठक में शामिल कोरबा के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक मनीष अग्रवाल का कहना था कि गेवरा से ट्रेन इसलिए नहीं चलाई जा सकती क्योंकि राज्य शासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही गेवरा से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इनकी जो डिमांड है कि गेवरा रोड से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की डिमांड है, तो उनका जो ज्ञापन है वो हमने ऑलरेडी रेल मुख्यालय को फॉरवर्ड कर दिया था और अभी ये जो धरना किए हैं इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिला प्रशासन से भी इनके जो डिमांड है उसके ऊपर कुछ एक हमें मिल जाएगा रिपोर्ट कि अगर इनकी डिमांड के ऊपर हमें वहाँ से भी नोटशीट मिल जाएगी तो उसके बेसिस पे हम दोनों डिमांड को पुटअप करके उसको फास्ट प्रोसेसिंग पर रखेंगे। अभी तो ठीक है, समय सारणी तो बताना बड़ा मुश्किल है, इस समय कितना लगेगा, बट हम 15 दिन में जो है इनको एक स्टेटस रिपोर्ट दे देंगे डिसीजन किस लेवल पे है और उस पर क्या नहीं आ सकता। हम लोगों को रेलवे प्रबंधन पे अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, हम साफ करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम कानून पे विश्वास करते हैं और ये नहीं कि हमारा कोई स्टेज पे कोई बहुत बड़ा ये दिखावा कर, हम वो समय मांग रहे हैं जिला प्रशासन की उपस्थिति में 15 दिन का। हम उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री में ये कहा कि बार बार मतलब ये कागज़ जाने के, तो हम बोल रहे हैं कि हम कागज़ लेके चले जाएंगे, आप बताओ कहाँ जाना है हमको। और हम 15 दिन का समय इनको दे रहे हैं। हम जानते हैं कि इनके कान में जल्दी जूं रहने वाला नहीं है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य यात्रियों को सुविधा देना नहीं, यहाँ से केवल कोयला को ले जाना है। और आप सबके माध्यम से मैं जन जन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 15 दिन का ये अल्टीमेटम समय मान लें और 18 तारीख के बाद में या तो हम जेल में रहेंगे या तो रेल पटरी में रहेंगे। इस बात को कान खोल के सुन ले प्रबंधन अच्छे से। हाँ, अभी जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और पूर्वक बैठे थे और रेलवे प्रबंधन तीनों दोनों ने लिख के दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर ट्रेन शुरू करने का प्रयास किया जाए, लिखित में दिया है उन्होंने। और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से पहल कर रही है, कोशिश है कि ट्रेन शुरू हो जाए। और नहीं तो हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन का
15 दिन वो अपना गिनना शुरू कर दे रेलवे प्रबंधन, या 15 दिन के बाद में ट्रेन हमारे 15 दिन के अंदर में दे दे, या 15 दिन के बाद में वो अपनी मालगाड़ी को बंद करने की तैयारी कर ले। रेल का मांग को लेकर कोरबा से गेवरा के लिए जो आगे एक्सटेंशन करने के लिए मांग पड़ी, उस पर हमारे तरफ से आए हुए थे, इनको रोके और इनसे बातचीत हुआ है और रेलवे से भी जो सहमति बनी है, इनका जो पहले से ही इनका जो लेटर है कि आगे चलाया जाए करके रेल प्रबंधन को इन्होंने भेज दिया है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम लोग कलेक्टर मैडम के माध्यम से इसका रेलवे के साथ एक लेटर जारी करके इनकी मांगों को रखते हुए आगे भेजे। ऐसा लगता है कि कुछ दिन में कोशिश हो जाए। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 77459017
9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी, विवाह, बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर, परिवार, समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए।
तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपके और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बन चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है।
गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है, साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है, तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाए जा करके, प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने, आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।